फाइनली जो है गाड़ी पलटी मार गई है। गाड़ी में जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो अभी हम लोग का जो है एक स्पेशल जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाला है काजीरंगा पार्क के लिए। स्पेशल काजीरंगा पार्क जो है कि वो फेमस है वन हॉर्न डायनासोर के लिए। वर्ल्ड में जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि वो काजीरंगा पार्क में ही पाया जाता है। स्पेशली जो इसे 90s के टाइम में जो है कि इसको पार्क को जो कि रिजर्व किया गया फॉर इसके। तो इस वजह से जो है कि हम लोग ये जर्नी स्पेशली प्लान किया आसाम ट्रिप के लिए। और ये हमारा जो है वो छठा जो है कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। अभी हमारा एक ट्रिप चल रहा है नॉर्थ ईस्ट अनएक्सप्लोर हिडन प्लेसेस करके। वो ट्रिप का जो है ये लास्ट स्टेट है जो कि आसाम है। वैसे तो मैं डेली आसाम ट्रैवल कर ही रहा था क्योंकि आसाम जो है वो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। आपको कहीं भी किसी भी स्टेट जाना है नॉर्थ ईस्ट के तो उसको आपको डिब्रूगढ़ आना होगा, डिब्रूगढ़ आसाम। तो एक तरह से ये नॉर्थ का गेट कहलाता है। तो गेटवे ऑफ नॉर्थ के नाम से भी जानते हैं गुवाहाटी को। तो अभी जो है कि मैं एक बार आपको बस का ये दिखा देता हूँ। बस जो है हमारी वॉल्वो है 9600 B8R करके, जो कि B87 और B9R को जो है कि रिप्लेस करके ये बस को बनाया गया। और ये बस जो है 300 हॉर्स पावर की जो है पावर प्रोड्यूस करती है, जिसमें 1200 नैनोमीटर का जो है टॉर्क जो है कि ये जनरेट करती है। और डबल एक्सल पे जो है कि बस है, कंफर्टेबल है। एक बार मैं आपको इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। तो ये हो गए हमारे ड्राइवर साहब। नाम क्या ड्राइवर साहब? अजीत कश्यप। अजीत कश्यप। आप ही ड्राइव करेंगे गुवाहाटी का? सिंगल ड्राइवर डबल है। और तो एक ड्राइवर और हैं जो अभी बस में प्रेजेंट नहीं है, बट लेकिन वो अभी दो ड्राइवर जो है ड्राइव करें। बाकी मैं एक बार आपको बस का कम्बिनेशन दिखा देता हूँ। 2x2 जो है सीटिंग कैपेसिटी है, प्लस जो है कि AC वेंट है यहाँ पे। और उसके बाद जो है कि इमरजेंसी के लिए जो लाइट, ये लाइट ऑप्शन है इमरजेंसी के लिए है। चार्जिंग पोर्ट्स, देयर इज चार्जिंग पोर्ट। और ये स्पीकर, अच्छा ये स्पीकर हो गया। तो ये स्पीकर हो गया। और आप इस बस में एक खासियत है कि आप पीछे बैठो या आगे बैठो, कंफर्ट लेवल जो है कि वो सेम रहेगा। जीरो जर की जो है वो आपको पता चलेगा। और एक अच्छी बात है, ये जो है हमारे वो खलासी साहब थे जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो बस जो है वो कंफर्टेबल है, आप पीछे बैठो या आगे बैठो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सेकेंड चीज़ है कि इन्होंने जो कि बहुत बर्ड को नीट और क्लीन हो चुका है और टाइमली ऑन टाइम। अभी जो है कि टाइम हो गया और बस जो खुलने वाली है, तो ऑन टाइम जो है ये होता है। बाकी अगर रेस्ट के लिए जो है कहीं रुकती है ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए या डिनर के लिए, तो फिर मैं जो है एक बार आपको बस का ओवरऑल व्यू भी दे दूंगा फिर से। बाकी जो है जर्नी जो है हमारी स्टार्ट हो रही है वो स्पेशली दिस जर्नी इज़ फॉर काजीरंगा पार्क। तो हम लोग देखते हैं कि क्योंकि बेसिकली क्या नहीं है, काजीरंगा पार्क के बीच होके जाती है। तो अगर हम लोग कोई जानवर को स्पॉट कर पाए बीच में, तो ये हमारे लिए जो है कि बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा इस ब्लॉग के लिए। और मैं आप तक जो है कि वो विजुअल लेके आ पाऊँगा। सीट जो है मेरी वो 1B है, ड्राइवर साहब के जस्ट पीछे है। तो देखते हैं वहाँ से क्या क्या रिकॉर्ड हो पाता है। बाकी गाड़ी में 2 ड्राइवर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ऐसा कोई अनसेफ हो। बाकी ये देखते हैं कितनी बजे तक आके जो है कि हम लोग को वो ड्रॉप करती है, क्योंकि नाइट में जो है वहाँ से मेरी ट्रेन है। क्या होता है देखते हैं। फाइनली जो है हम लोग वो ISBT से जो है निकल चुके हैं।
बाईपास जो है कि वो शिलोंग के लिए चली जाती है और सीधे रूट जो है वो डिब्रूगढ़ वगैरह नौगांव वगैरह के लिए चली जाती है। तो अगर आप बाय शिलोंग जाना चाहते हो तो यहाँ से आपको कट लेके सीधा रूट लेना होगा। अभी जो हम लोग इस रूट के पहले टोल प्लाजा पे जो है पहुँच चुके हैं। तो अभी टोल प्लाजा जो है कि इस रूट का पहला है। तो अभी फास्ट टैग आने की वजह से जो है कि बहुत इजी हो गया है, तो उतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है और बस 4 से 5-10 सेकंड के अंदर जो है कि टोल प्लाजा तुरंत क्लियर हो जाता है। हाईवे जो है वो बनी हुई है, बट लेकिन कई कई जगह पे जो है कि फ्लाईओवर वगैरह का काम चल रहा है, क्योंकि छोटा छोटा टाउन की वजह से जो है कि टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से जहाँ फ्लाईओवर की ज़रूरत है तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो फ्लाईओवर बना रही है, ताकि डिस्टेंस जो है और टाइमिंग दोनों जो है और कम हो सके। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है हम लोग को बीच बीच में कहीं पे जाम जो है कि वो मिलता है, जहाँ जिस पैचेस पे जो है कि अभी फ्लाईओवर वगैरह का काम चल रहा है वहाँ पे। ভাই দেখা পাইছে নহ'লে support নাই। তো এতিয়া মনত अभी जो है हम लोग वो ब्रेकफास्ट के लिए जो है रुके हैं। टाइम जो है कि वो 10:20 हो चुका है। मेरे पीछे जो है कि बस लगी हुई है और सामने होटल है। होटल भी जो है कि वो बढ़िया होटल पे ही रोका गया है। बहुत सारे रास्ते में होटल्स थे लेकिन ढाबा वगैरह पे नहीं रोके, प्रॉपर जो है होटल पे रोका गया है। तो ये है कि चार्टर जो है एक रेपुटेड कंपनी है जो कि ऑल इंडिया जो है कि बस सर्विस जो है प्रोवाइड करती है। तो इसलिए इनका जो है कि सर्विस का जो है कि वो कंपेरिजन जो है कि और किसी बस सर्विस से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके सारे स्टाफ्स वगैरह बाकी चीज़ें जो है कि वो वेल ड्रेस्ड होते हैं। बाकी ये सारा सिस्टम से चलता है। प्लस जो है कि इसके रेस्टोरेंट्स वगैरह भी जो हैं वो सारे अच्छे जगह पे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी रेस्टोरेंट पे रोक दिए, नहीं, प्रॉपर जो हाइजीनिक वगैरह का मेंशन रखा हो वैसे रेस्टोरेंट। अभी करते हैं 10 मिनट का ब्रेक है और फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब पासा घाट जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो उसका व्यू वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी सीट भी जो है वो आगे ही है। वॉल्वो कंपनी ने एक सेफ्टी जो है कि इक्विपमेंट का इन्वेंशन की थी आज से 100 साल पहले। 100 एग्जैक्टली डेट मुझे नहीं पता, मैं ऊपर दे दूंगा। बहुत ही सेफ्टी इंपॉर्टेंट है हर गाड़ी के लिए, बट उन्होंने इसके लिए जो है कि कोई कॉपीराइट चार्ज या फिर नहीं लिया। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हर व्हीकल्स ऑनर को यूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जो है कि उस चीज़ का नाम मेंशन करो, और क्योंकि हम लोग जो है कि वॉल्वो कंपनी के साथ करें और वो इन्वेंशन वॉल्वो कंपनी का ही है, बट लेकिन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको अलाउ कर दिया। तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जो कि ज़रूरी भी है वो हर गाड़ी के लिए, तो आप उसका नाम जो है ज़रूर करो जो लोग वीडियो देख रहे हो ब्लॉग। और साथ में जो है कि गाड़ी में सेफ्टी के लिए जो है कि प्रॉपर यहाँ पे फायर अलार्म दे रखा है, साथ में जो है कि CCTV दे रखा है, और सीट बेल्ट भी जो है हर सीट पे जो है कि वो सीट बेल्ट दे रखा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना सेफ्टी और कितना कंफर्ट जो है इनका जो मोटो है वॉल्वो कंपनी का। तो इशू आ गया है बैटरी का, जिसको जो है कि अभी ठीक किया जा रहा है। वो एक्चुअली या तो प्रिंट नहीं ले रहा है या स्पार्क कर रहा है, तो उसमें नया जो है कि सब क्लिप जो है लगाया जा रहा है। तो हमारे जो ड्राइवर हैं और क्रू है जो गाड़ी का, वो लोग जो है उसको ठीक कर रहे हैं। इसकी वजह से भी हम लोग 15-20 मिनट जो है वो लेट है, बट लेकिन रास्ते में जो है इसे कवर कर लिया जाएगा।
अब हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। जो गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया है, बैटरी में कुछ इशू था, उसको जगह भी ठीक कर लिया गया है। अभी जो है हम लोग वो काजीरंगा पार्क जो है वो इंटर करने वाले हैं और 2-3 किलोमीटर जो है रह गया। ये ट्रिप जो है मैंने स्पेशली जो है वो काजीरंगा पार्क के लिए ही प्लान किया था। तो अब हम लोग जो है वो फाइनली जो है इंटर करने वाले हैं। देखते हैं कोई जानवर दिखता है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली हाईवे है तो कम चांसेस है कि जानवर वगैरह दिखे। बहुत जल्दी जो है मैं काजीरंगा के लिए स्पेशल एक ट्रिप जो है वो प्लान कर रहा हूँ और बहुत जल्दी जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है काजीरंगा पार्क जो है वो वन हॉर्न डायनासोर जो है उसके लिए जो है वो फेमस है। काजीरंगा पार्क एंटर करते ही जो है कि स्पीड लिमिट जो है कि वो 20-25 किलोमीटर हो जाता है। उससे ज़्यादा जो है कि स्पीड नहीं चल सकते आप काजीरंगा पार्क में। तो अभी हम लोग जो है वो एंटर कर गए हैं, इसलिए हमारी जो गाड़ी की स्पीड भी जो है वो एक लिमिट हो गया है। और इस टाइप से जो है कि आपको जगह जगह पे जो है कि वो डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको हाथी वगैरह या फिर कुछ जानवर रोड पे आपको दिख सकता है, क्योंकि हम लोग अभी काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच होकर जा रहे हैं। तो इस वजह से एक तो स्पीड लिमिट है, प्लस जो है कि और वो उसका भी केयरफुल होकर चलना पड़ता है, इसलिए हर जगह जो है कि इंडिकेशन दिया गया है। এখন पटना के बाद कहा था नहीं कि अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें जो है कि कोई जानवर देखने को मिल जाएगा, और सामने ही हाथी देखने को मिल गया है। काजीरंगा ही उन चुनिंदों पार्कों में से एक है जहाँ पे कि इंसान और जानवर जो है वो एक साथ ही रहते हैं। इसलिए आपको इस रूट पे जो है कि जगह जगह पे जो है कि घर वगैरह या विलेज, छोटे छोटे विलेज वगैरह दिखने को मिलेंगे। तो इसका यही एक रीज़न है कि यहाँ लोग भी जो है वो जानवर के साथ ही रहते हैं। एक बाउंड्री और एक जो है कि लव अफेक्शन जो है कि दोनों में है, जानवर और इंसान का एक तालमेल, वो आपको इस आने में इस लोकेशन पे जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है कि आपको बहुत सारे कैंप जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कैंप एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आप आ सकते हो। इसका एक टाइमिंग होता है अभी इसी टाइम पे, जो कि मार्च अप्रैल तक ही चलता है। उसके बाद जो है कि फिर मानसून आ जाता है और मानसून में जो है ये बंद हो जाता है। और यहाँ से जो कि आप इस टाइप की जिप्सी में जो है वो जंगल सफारी भी कर सकते हो, और जिसके चार्जेस अलग अलग होते हैं वो आप अपने हिसाब से नेगोशिएशन कर लेना। हम लोग जो है कि नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे तो काजीरंगा का जो है कि कैंप भी करेंगे, सीधा अभी डिब्रूगढ़ ही जाएंगे। तो यहाँ इस टाइप का आपको कैंप और होटल्स वगैरह जो है मिल जाएगा बहुत ईजिली वे में। अभी जो है हम लोग के गाड़ी में जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया ब्रेक वगैरह में। हम ड्राइवर साहब जो है कि वो ब्रेक को ठीक भी कर रहे हैं। कुछ रीजन की वजह से जो है बार बार ब्रेक लग जा रहा है। तो तेल वगैरह डाल के देखा जा रहा है कि अगर कहीं ठीक हो जाए तो। लेट भी हो रहा है बट लेकिन कर जा सकते हैं। देखते हैं कि टाइम पर ट्रेन पकड़ पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ मैं। वो काजीरंगा पार्क जो है उसको पार करने के बाद जो कि हमारी बस जो है वो ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से जो है कि हम लोग वेट कर रहे हैं। दूसरा बस जो है वो तेजपुर से बुलाया जा रहा है, तो उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे। ट्रेन तो मुझे कैंसिल करना पड़ गया
देखते हैं 8:55 में एक राजधानी है, तो उसमें भी टिकट्स वगैरह खाली है। अगर इनकेस टाइम से पहुंच जाते तो वो, नहीं तो फिर आगे के सारे प्लान्स जो हैं वो मुझे कैंसिल करने पड़ जाएंगे। अभी एग्जैक्टली कुछ कहना पॉसिबल तो है नहीं, तो एक बार पहुंच जाते हैं हम डिब्रूगढ़, फिर देखते हैं क्या करना है। बाकी अभी जो है टाइमिंग जो है वो 3 बजने वाला है। हम देखते हैं, एक्सपेक्टेड है कि 4 बजे तक जो है गाड़ी आ जाएगी, तो फिर आधा घंटा जो है कि फिर डिनर वगैरह लंच वगैरह में टाइम लगेगा, फिर जाके आगे का जो है कि क्या प्लान बनता है। अब बसेस जो है वो डिब्रूगढ़ से जो है यहाँ से 5 घंटा 7 मिनट का जो है कि ऑलमोस्ट जो है कि टाइमिंग दिखा रहा है, तो वो लेके चलो 5.5 घंटे। और काजीरंगा पार्क होने की वजह से स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर, इसलिए तेजपुर से आने में भी जो है वो अभी टाइम लग रही है बस को। तो देखते हैं कितने बजे तक बस पहुंचता है, तो बस पहुंचता है तो एक बार मैं फिर फाइनली जो है हमारी बस जो है वो आ चुकी है, लगभग जो है कि 4:30 बजे। 4 बजे का टाइम जो है ये आते आते जो है कि 4:30 हो गया है। मैंने टिकट तो कैंसिल कर दिया है, 1000 का जो है चूना लगा है। फिर सामान अनबोर्डिंग होता है, पैसेंजर बोर्डिंग होते हैं, फिर जाकर हम लोग जो है आगे के लिए देखते हैं। मैंने जो है कि गुवाहाटी सिलीगुड़ी से भी जो है ट्रेन जो है मैंने बोला है चेंज करने के लिए। अगर वो चेंज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ भी फिर 15 मिनट का चेंज लगेगा। फाइनली जो है वो गाड़ी पे हम लोग जो है बोर्ड कर गए हैं, पैसेंजर भी बोर्ड कर गए हैं, जितने सामान से लगे थे वो सब जो है कि बोर्ड कर दिया गया गाड़ी पे। तो मैं सीधा जो है आपको ढाबा पे मिलता हूँ, देखते हैं रास्ते में कहाँ ढाबा मिलता है। सामने जो है गाड़ी पलटी मार गई है। अभी जो है हम लोग वो खाना खाने के लिए रुके हैं, बोका घाट करके कोई जगह है। ये जो है कि उसका AST का जो है यहाँ पे जो है कि बस स्टॉप है, उसी के पास जो है। और ये जो है ICCI मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है ये बस जो है गई थी, क्योंकि ये कंपनी जो है अपना बस दी थी, तो उसका है। बाकी खाना खाते हैं, देखते हैं। अभी टाइमिंग जो है 5:30 के आसपास हो गया है। बाकी जो है कि खाना वाना खा के जो है कि फिर सीधा अभी हम लोग जो है कहीं, तो मैं खाना वाना खाता हूँ क्योंकि भूख भी बहुत लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। खाना जो है हम लोग वो खा चुके हैं, खाना जो है ठीक ठाक था, बट लेकिन यहाँ पे सिर्फ मछली मिल रहा था, उसके अलावा जो और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं सादा खाना खाया हूँ, क्योंकि मछली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ हर जगह खाना, क्योंकि उसमें साफ़ सफाई का थोड़ा सा मुझे जो है कि लगता है कि हर जगह उतना प्रॉपर हो नहीं पाता, खासकर होटल वगैरह में, पता नहीं यहाँ पे में भी। तो मैं इसलिए नहीं खाया, तो सादा खाना ही खाया हूँ। 100 का खाना लगा है, 10 रुपये का बोतल है पानी का। बाकी जो है अब यहाँ से मैं सीधा जो है आपसे डिब्रूगढ़ में मिलूँगा। रास्ते में जो है कि थोड़ा बहुत सीन्स वगैरह देखता हूँ अगर पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि नाइट हो गया है। नाइट में ब्लॉगिंग जो है कि खासकर GoPro से जो है उतना बेटर होता नहीं है। तो मैं सीधा जो है आपसे डिब्रूगढ़ में ही मिलूँगा। देखते हैं, डिब्रूगढ़ पहुँचने के बाद ही प्लान होगा। अगर ऑन टाइम पहुँच जाते हैं तो राजधानी 8:55 में एक है, तो उसे ले लेंगे। अगर इन केस नहीं पहुँचे तो कल का कुछ प्लान करेंगे, तो पहुँच के ही जो होगा होटल्स वगैरह जो है कि मैं आसपास कोशिश करूँगा रेलवे स्टेशन के लेने के लिए, वो चीज़ें। बाकी जो है सर्विस तो ठीक है, बट लेकिन चाहता तो आसपास से भी अरेंज कर सकता था, लेकिन इसने जो है कि तेजपुर से मंगाया, फिर प्लस बस वाले ने भी ऑन टाइम नहीं आया। उन्होंने बोला था कि 4 बजे तक आ जाएगा, आते आते 4:30 हो गया। खाना में भी अभी 20-25 मिनट आधा घंटा तो लगेगा। तो देखते हैं, अगर लक सही रहा तो टाइम से पहुँच जाएंगे, वरना फिर नेक्स्ट डे का प्लान चलेगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। एक अच्छी बात हुई कि मेरा टिकट जो है वो जो सिलीगुड़ी से जो है कि कोलकाता के लिए था, वो जो है कि अपग्रेड हो गया। उसे मैंने जो है ना पोस्टपोन करके 1 डे जो है कि एक्सटेंशन करवा दिया है, तो वो आगे बढ़ गया है। बाकी 1000 का तो चूना लग चुका है रेलवे की तरफ से। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम सभी फेस करना बाकी है हम लोग के लिए। तो मैं मिलता हूँ सीधा आपसे डिब्रूगढ़ में। फाइनली जो है मैं फिर से गुवाहाटी पहुंच गया हूँ। कहते हैं ना, गेटवे ऑफ नॉर्थ जो है कि गुवाहाटी है, और गुवाहाटी मुझे जाने ही नहीं दे रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से जो कि मेरी ट्रिप ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं यहाँ से तो जा रहा था डिब्रूगढ़ से मेरी ट्रेन थी, रास्ते में बस ख़राब हो गई, जिसकी वजह से जो है कि 3-4 घंटे लेट हो गया। मैं सोचा चलो ठीक है, एक कैंसिल करके दूसरा ले लेंगे। दूसरा वाला भी जो है कि नहीं हुआ, 10 बजे मैं गुवाहाटी ही पहुँचा।
अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं वहाँ होटल ले लूँ और फिर रुक जाऊँ, फिर नेक्स्ट डे का टिकट बुक करूँ शाम का, फिर जाऊँ। वो ऑलमोस्ट जो है कि लगभग 4000 के आसपास का एक्सपेंस था, रुकना खाना पीना प्लस जो है कि होटल चार्ज कम से कम मिनिमम 1500 तो लगते ही, प्लस 2500 का टिकट जो था प्रीमियम के चक्कर में। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ना मैंने फिर प्लान किया कि अगर मैं फिर रिटर्न गुवाहाटी आ जाता हूँ। बस जो जिस बस से गया था चार्टर्ड के वही बस रिटर्न भी आ रही थी। ड्राइवर भैया जो थे वो वही बोले कि आप हमारे ही साथ चलो, तो मैं भी बोला चलो ठीक है, मेरा भी हो जाएगा, होटल ऑन द व्हील वाला मामला हो जाएगा। मैं रात में होटल में गुजारता, मैं बस में गुजार लूँगा, तो हमारे लिए तो होटल ऑन द व्हील ही है लाइफ। तो फिर हम लोग जो है कि प्लान कर लिए कि चलो ठीक है रिटर्न आ जाएंगे। रिटर्न आने के बाद जो है कि जहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई थी उसी के आसपास जो है कि फिर दोबारा ख़राब हो गई वहीं पे वो बस भी। और फिर जो है कि हम लोग अब वो लोग गुवाहाटी से जो है कि बस मंगवा रहे हैं। गुवाहाटी से जो बस जाती है तेजपुर जाएगी, फिर तेजपुर से वो जाएगी, वो 10-11 बजे तक वो बस वहाँ पहुँचेगी। तो इस वजह से जो है कि हम लोग आगे का ट्रिप जो है कि वो कंटिन्यू वहाँ से नहीं कर पाए। तो फिर वहाँ से जो है उन्होंने एक टैक्सी अरेंज करके दिया जिन लोगों को जल्दी था, क्योंकि उनको पता है कि मैं कल से परेशान हूँ, ट्रेन एक छूट चुका है। दूसरा फिर मेरा प्लान था कि यहाँ मॉर्निंग में यहाँ से बहुत सारी ट्रेन है सिलीगुड़ी के लिए, तो मैं ट्रेन ले लूँगा। तो उन्होंने बोला आप जाओ, आपका ट्रेन छूट जाएगा तो आप चले जाओ। फिर उन्होंने टैक्सी अरेंज करके दिया, कुछ और पैसेंजर्स थे तो जिनसे को चार्ज लिया, हमारा कोई चार्ज नहीं लिया बेसिकली क्योंकि हमने पे कर दिया था। तो फिर मैं भी ये तो चार्टर्ड की ये सर्विस से मुझे बहुत पसंद पड़ी कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम्स आएंगे, वो अनहैपनिंग है, उसका कोई मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि हमको तो क्या होगा नहीं होगा, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। बट लेकिन आफ्टर दैट जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो मुझे बहुत आसान लगा। बड़ी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है बस के मामले में, वरना बस के ऑपरेटर वगैरह जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं लेते अगर रास्ते में कुछ हो गया। बट इन्होंने जाने में भी बस ख़राब हुआ तो दूसरा बस मंगा के फिर जो कि वो हमें गुवाहाटी तक पहुँचाया, और गुवाहाटी से आगे गुवाहाटी डिब्रूगढ़ तक पहुँचाया। जिसे डिब्रूगढ़ से आगे जाना था उसके लिए अलग से टैक्सी अरेंज किया, इतनी बड़ी बात है। अब फिर प्लस जो है डिब्रूगढ़ से जो है कि गुवाहाटी आने में भी अगर बस ख़राब हो गई है तो वो दूसरा बस अरेंज कर रहे हैं, प्लस टैक्सी अरेंज करके दिया। तो आप इससे सोच सकते हो कि कितना जो है कि रिस्पॉन्स देती है ऑपरेटर। और ड्राइवर्स स्टाफ्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, मेरा एक सैल्यूट है उनको, और एक थैंक यू भी है कि उन्होंने इतना हमारे लिए किया। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो मेरे तरफ से दिल से थैंक यू आपको, कि आपकी वजह से जो है कि आज मैं ऑन टाइम जो है कि गुवाहाटी पहुंच गया और मैं ट्रेन से सिलीगुड़ी जा रहा हूँ। ट्रिप जो है बहुत अच्छा रूट है। अगर आप जो है कि काजीरंगा पार्क अगर ये करना चाहते हैं, नौगांव हो गया, गोला घाट हो गया, ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे आप बस ले सकते हो। वहाँ जाके जो है कि वहाँ से आप जो है कि वो जिप्सी वगैरह आपको रेंट लेना होगा बेसिकली, टेंट वगैरह में रह के आप वहाँ ये करो और रेंट लेकर आप फिर एक्सप्लोर करो पूरा काजीरंगा पार्क, बहुत अच्छा है। सिंगल हॉर्न डायनासोर जो है वो आपको मतलब सबसे ज़्यादा जो है कि वो काजीरंगा पार्क में पाया जाएगा। बाकी जो है कि वहाँ पे वाइल्ड वाटर बफलो करके है, वो हम लोग उससे देखा भी था बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि गोप्रो जो है कि बहुत कुछ जो है कि वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती है, वो थोड़ा दूर था हम लोग से, बस नेकेड आइज हम लोग देख पा रहे थे। तो वो चीज़ें हैं। बाकी आपको हिरन दिखेगा, लायन दिखेगा और बहुत सारा चीज़ है जो आपको रूट में जो है कि एक्सप्लोर करने को मिलेगा। गांव में एक्सप्लोर किया जाए जो आसपास के कम्युनिटी, क्योंकि आपको पूरे वर्ल्ड में जो है ना कुछ ही चुनिंदे ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे जानवर और इंसान का कम्बिनेशन है, जहाँ पे मतलब जानवर और इंसान जो है ना आपस में एक तालमेल बना के रहते हैं। वो चीज़ें आपको काजीरंगा पार्क में जो है एक्सप्लोर करने को मिलेगा, तो वो मैं चाहता हूँ एक्सप्लोर करना। तो उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम जो है कि एक प्रॉपर प्लान बना के प्रॉपर गाइड के थ्रू जो है कि हम लोग उसको ये करेंगे। कुछ नाम्स हैं मेरे में जिनसे कि मुझे बात करना होगा पहले, उससे फिर जाकर फिर आगे का देखेंगे। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ट्रिप के लिए तो आप वो मुझे जो है कि डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अभी हमारी जो है कि नॉर्थ ईस्ट की सीरीज़ जो है कि वो आज यहाँ गुवाहाटी में आके जो है गुवाहाटी से स्टार्ट हुई थी और गुवाहाटी में ही आके ख़त्म हो गई है। मतलब बेसिकली सिलीगुड़ी से स्टार्ट हुई थी, सिलीगुड़ी में ही जाके ख़त्म हो जाएगी। अभी जो है कि मेरी 11 बजे की ट्रेन है, उसका आपको अगले ब्लॉग में जो है कि सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट जो है कि मैं तो इस बार जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं रुका नॉर्थ ईस्ट में, हर स्टेट में 1 दिन 2 दिन करके रुका। बट लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट जो है कि नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। टारगेट है कि 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंच जाता है, उसके बाद फिर दोबारा हम लोग जो है कि नॉर्थ ईस्ट को 1 मंथ का प्लान बनाएंगे, फिर प्रॉपर हर स्टेट को जो है कि 5 दिन 7 दिन 8 दिन जैसे जहाँ देना पड़ेगा वहाँ देंगे। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सीरीज में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं।
मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और आप जो है कि ब्लॉग को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और लाइक करें, और कोई सजेशंस है तो कमेंट में आप कमेंट करें।